बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, एर्नाकुलम में जो ब्लास्ट हुआ है और ऐसे में इससे जुड़ी जानकारियां एनएसजी भी जाएगी, क्योंकि इससे पहले खबर आ रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह एनएसजी अफसरों से बातचीत उन्होंने की है और लगातार हमारे सहयोगी जितेंद्र बने हुए हैं। आप सभी को जय मसीह की। केरला के एर्नाकुलम में एक क्रिश्चियन कन्वेंशन में बम धमाका हुआ था, जिसमें काफी लोगों की घायल हो गए थे, कई की मृत्यु हो गई थी। और जिसने बम वहां पर रखा था वो एक यहोवा विटनेस से जुड़ा हुआ था। वो अपने आप को मसीही बताता था। इस प्रकार से उसने इस घटना को अंजाम दिया। क्या एक मसीही क्या इस प्रकार के काम को कर सकता है? क्या इस प्रकार के कार्यों को कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मसीह वही है जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, अर्थात पवित्र बाइबिल। तो ये जो व्यक्ति है जिसने इस प्रकार का काम किया है, वो अपने आप को एक यहोवा विटनेस या एक अपने आप को क्रिश्चियन बताता है, लेकिन एक क्रिश्चियन कभी भी ऐसा काम करता नहीं है। सच्चा एक मसीही बिल्कुल कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। उस व्यक्ति का नाम डोमिनिक मार्टिन था। ये डोमिनिक मार्टिन पिछले कई सालों से यहोवा विटनेस जो संप्रदाय है उससे जुड़ा हुआ था और उनकी जो शिक्षाएं बिल्कुल गलत थी, इस प्रकार से उसने बताया था। इसलिए मैंने कई बार उनका विरोध किया, कई बार बताया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसलिए मैंने ये कदम उठाया, जो कि बहुत ही गलत कदम इस व्यक्ति ने उठाया। जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चांदी के सिक्कों में बेच दिया था, उसी प्रकार से इसका कार्य को हम देख सकते हैं। एक यहोवा विटनेस का जो एर्नाकुलम में जो कन्वेंशन था उसमें लगभग 2000 लोग शामिल थे और बताया जा रहा है कि जो यहोवा विटनेस, अगर आपने इसका नाम सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो आप देखिए। यहोवा विटनेस जो एक संप्रदाय है और वो बिल्कुल बाइबिल के विरुद्ध में शिक्षा देता है। जी हाँ, जो परमेश्वर का जो वचन है, हमारे पास जो बाइबिल है, इसके विरुद्ध में शिक्षा देता है। सबसे पहली शिक्षा उनकी ये है कि वो त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते हैं, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उसको मानते हैं। दूसरी बात यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह को एक सृजा गया मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत है और प्रभु यीशु मसीह का अंत है। उनके अनुसार केवल यहोवा परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास करना है और अच्छे काम करना है, भले काम करना है, उसकी आज्ञा को मानना है, उसके द्वारा ही उद्धार है। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह का एक शुरुआत है, एक सृजा गया है, परमेश्वर ने सृष्टि की है और उसका अंत भी है। इस प्रकार से ये लोग विश्वास करते हैं और ना ही ये पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा को केवल एक ताकत के रूप में ये लोग मानते हैं। और दूसरी उनकी जो शिक्षा है, 1914 में शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया गया और इसलिए आज जो शैतान काम कर रहा है और जल्दी ही इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। इस प्रकार से ये उनकी शिक्षाएं हैं। देखने में तो लगेगा ये सामान्य है, लेकिन अगर हम बाइबिल के अनुसार देखें तो ये बहुत ही गलत शिक्षा दे रहे हैं और कई मसीही लोगों को अपने अंडर कर रहे हैं। कि एक और शिक्षा है कि जो 1,44,000 लोग हैं वो यहोवा विटनेस से जुड़े हुए लोग हैं और जो कोई यहोवा विटनेस जो संप्रदाय है उससे नहीं जुड़ता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। इस प्रकार की अलग अलग प्रकार से ये शिक्षा मानते हैं, जो कि बाइबिल के विरुद्ध है, बाइबिल के बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबिल हमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बाइबिल हमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताती है। मतलब उनका कहने का यह है कि सबसे बड़ा यहोवा परमेश्वर है, उससे छोटा प्रभु यीशु मसीह है और इससे भी छोटा पवित्र आत्मा है। इस प्रकार से ये लोग मानते हैं। तो इस प्रकार की जो यहोवा विटनेस की शिक्षाएं हैं, अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो उनके कई वीडियोस आपको मिल जाएगा। आप गूगल में भी जाकर उनकी शिक्षाओं को देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यहोवा विटनेस की शिक्षाएं सही है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर नहीं है तो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें किसी और दूसरे की बात हमें नहीं मानना है, ना ही उनकी सुनना है। हमें बाइबिल में जो लिखा है उनको ही सुनना है, उनके ऊपर ही विश्वास करना है, क्योंकि बाइबिल हमें बताती है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, झूठे शिक्षक खड़े हो जाएंगे, झूठी शिक्षाएं देंगे, झूठी भविष्यवाणी करेंगे। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है।
और यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं और यीशु मसीह ही हमारा सभी का न्याय करेगा और यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। तो जो केरल में जिस प्रकार से ये घटना घटी है, जो व्यक्ति ने जो बम ब्लास्ट किया है वो बिल्कुल गलत है। क्या उसके पीछे कोई और दूसरे का हाथ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। किसी कहने के द्वारा ये हो सकता है, किसी कहने के द्वारा ये किया होगा। कन्वेंशन में जाकर बम ब्लास्ट करना ये बिल्कुल गलत है, ये बाइबल के विरुद्ध है, वचन के विरुद्ध है। उसका न्याय परमेश्वर करेगा।